हेलो स्टूडेंट, आज आपको टेक्नोमेट्री सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। न्यू सिलेबस 2023-24 में इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बी पॉइंट से बना हुआ है। ए बी इक्वल टू 24 cm, बी सी इक्वल टू 7 cm, डिटरमाइन साइन ए कॉज ए साइन सी कॉस सी। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके अंदर हम एक ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं। बी पॉइंट से हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसके अंदर ए बी हमारा दिया गया 24, ए बी हमारा 24 है, बी सी हमारा 7 है, बी सी हमारा 7 है। हमको निकालना क्या है, ए सी। ए होता क्या है, ए सी ये हाइपोटेनियस होता है। एंगल राइट एंगल ट्राइंगल से जब कोई फिगर बना हुआ है तो उसका ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यानी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो जिस जगह पे हमारा एंगल बना होता है उस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस हो जाती है, और उसके राइट साइड की तरफ क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। अब यहाँ पर साइन ए है, कॉज ए है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले तीनों साइड निकाल लेंगे। तीनों साइड निकालने के लिए हमको बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस इक्वल टू दोनों साइडें प्लस हो जाती है, यानी ए बी प्लस बी सी। यहाँ पर हम लिख लेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान वो परपेंडिकुलर प्लस बेस, दोनों का स्क्वायर हो जाता है। इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट में कर दिया तो ए बी की वैल्यू कितनी है 24, इसका स्क्वायर कर लिया। बी सी की वैल्यू कितनी है 7, इसका स्क्वायर कर दिया। तो ए सी इक्वल टू कितना हो गया 24 का 576, 7 7 का मल्टीप्लाई 49। इसको हम ऐड कर लेते हैं, 9 6 15 1 कैरी 7 1 8 और 4 12 1 कैरी 5 1 6। इसका फैक्टर क्या हो जाता है 25 इंटू 25, दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, यानी ए सी इक्वल टू 25 cm। तो यहाँ पर हमारा जो हाइपोटेनियस आ गया 25 cm आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, हमको निकालना क्या है, साइन ए और कॉज ए। तो हमारा एक फर्स्ट पार्ट में साइन ए हमको निकालना है और कॉज ए निकालना है। तो साइन ए क्या होता है, साइन होता है, पहले तो आप देख लीजिए पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी। तो साइन ए हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए ये फिगर है हमारा, ठीक है, ये ए बना हुआ है, ये बी है, ये सी है। बी पॉइंट से बी हमारा जो है 90 डिग्री अगर है तो ये हमारा ए पॉइंट दिया गया है, ये हमारा क्या है, ये एंगल बन रहा है, ए पॉइंट से एंगल बन रहा है। ए पॉइंट से जब एंगल बनेगा तो इसके सामने वाली जो एंगल के सामने वाली साइड होगी वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, और इसके राइट साइड पे जब ये घूम जाएगी, राइट साइड पे मूव करेगी एंगल से, तो वो क्या बन जाता है, बेस। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर है, यानी बी सी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा है बी सी और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ए सी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है 7, हाइपोटेनियस हमारा कितना है 25। अब इसी टाइप से हम कॉज ए लिखते हैं। कॉज ए की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा कितना दिया गया है, कॉज ए, बेस हमारा क्या हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है ए सी। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है 24 और ए सी की वैल्यू हमारी कितनी है 25। यही हमारा आंसर हो गया पार्ट 1 का। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में साइन सी, साइन सी की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए हमारा एंगल अगर ये बनता है, ये एंगल, इसके सामने अपोजिट साइड हमारी क्या है, ये वाली है। तो अपोजिट साइड जो होती है, सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, और इसके इस साइड के ऊपर जब हम घूम जाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, ये बेस हो जाएगी। तो हमारा ये साइन सी। अब साइन की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर ये सामने वाली साइड तो हमारी परपेंडिकुलर है, सी के सामने की साइड परपेंडिकुलर हो गई, यानी 24। हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, ए सी, हाइपोटेनियस अपनी जगह पर रहता है, यानी 25। अब हम ले लेंगे कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, कॉस की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर बेस तो हमारा यही है ना
एंगल सी से, बेस हमारा बी सी है और हाइपोटेनियस हमारा वही हो जाता है क्योंकि हाइपोटेनियस वही रहता है। बस यही हमारा आंसर प्रूव्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इन गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। ये हमको फिगर एक दिया गया है, इसके अंदर पी क्यू आर की वैल्यू दी गई, पी क्यू साइड 12, पी आर साइड 13 cm, लेकिन क्यू आर नहीं निकली हुई। तो हमको पहले क्यू आर निकालना है, किससे? बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हो जाता है, फार्मूला वही लिख दीजिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक, अगर हमको क्यू आर निकालना है तो पी आर में से ये माइनस हो जाएगा, यानी देख लीजिए हमको निकालना क्या है, क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर ये इधर आ जाएगा इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये हो गया ना। अब क्यू आर हमको निकालना है, तो पी आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 13 cm, 13 स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई, 12 इक्वल टू क्यू आर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 को मल्टीप्लाई किया 169, 12 से 12 को करा 144 इक्वल टू क्यू आर, इसमें से इसको माइनस कर दिया 25 इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर इक्वल टू 25 को फैक्टर करते हैं तो 5 × 5 हो जाता है। तो क्यू आर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, यानी क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 cm। अब हमको निकालना क्या है, 10p माइनस कॉट आर, यहाँ लिख देते हैं 10p माइनस कॉट आर। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी। अब देखिए ये तो हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, और ये हो गया हमारा कॉसेक, ये हो गया सेक, और ये हो गया कॉट। अब 10p निकालना है हमको, p की वैल्यू ये है, ये तो 90 डिग्री का बल है, और p ये है ये। तो हमको क्या होगा, सामने की साइड हमारी हो जाती है परपेंडिकुलर, और इससे लगी हुई साइड ये राइट साइड में क्या हो जाता है आपका बेस। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो 10p हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10p की जगह पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कॉट और की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 5 है, बेस हमारा क्या है, 12 है, माइनस बेस हमारा क्या है, इसके अंदर बेस हमारा अब काट आर में हमारा क्या होगा, ये एंगल आर हो गया, इसके सामने वाली साइड अब हमारी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, और इससे लगी हुई साइड हमारी क्या हो जाएगी, बेस, यानी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 5, और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, इसके सामने की साइड यानी 12। तो इक्वल टू क्या हो गया, 12 कैल्शियम 12, ये हो गया हमारा 12 से 12 को डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई किया 5 1 × 5, ऐसे इधर भी 5 आ गया। तो क्या हो गया, 5 में से 5 चला गया, 0/12, 12 से 0 को हमने डिवाइड किया तो हो गया हमारा 0। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10p माइनस कॉट आर की 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉज ए एंड टेन ए। तो साइन ए हमारा हो जाता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसके अंदर हमारा क्या है, 90 डिग्री एट ए पॉइंट टू 90 डिग्री। तो यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, AC है, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, BC है। तो यहाँ पर हमारा AC कितना दिया गया है 3, और हाइपोटेनियस हमारा कितना दिया गया है 4। हमको निकालना क्या है, AB। तो यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब इसको अगर निकालते हैं बेस, तो हमारा क्या बन जाता है, BC स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस, सॉरी यहाँ पर निकालेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू, अब जब AB निकालेंगे तो हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर को माइनस करेंगे, यानी BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। BC की वैल्यू कितनी है, 4 स्क्वायर, AC की वैल्यू 3 स्क्वायर।
तो हमारा ये वैल्यू क्या हो जाती है, 4 को मल्टीप्लाई किया 16, 3 को मल्टीप्लाई किया 9। ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 16 में से 9 चला गया 7, स्क्वायर रूट 7। ए बी की वैल्यू आ जाती है हमारी स्क्वायर रूट 7। अब हमको निकला क्या है, कॉज ए की वैल्यू। कॉज ए हमारा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या है ए बी, हाइपोटेनियस हमारा बी सी। ए बी हमारा है स्क्वायर रूट 7, बी सी है हमारा 4। अब हम ले लेते हैं 10 है। 10 हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या दिया गया है, ए सी, और बेस दिया गया है हमारा ए बी। तो ए सी हमारा क्या है 3 और ए बी हमारा क्या है स्क्वायर रूट 7। यही हमको निकालना था, कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 कॉट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब हमारा क्या होता है, यहाँ पर पहले फिगर गिवन करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी। तो अब यहाँ पर कॉट की वैल्यू है, ये साइन है, ये कॉज है, और ये 10 है, ये कॉट है, ये सेक है, ये है सेक, और ये कॉस है। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या है, कॉट ए। कॉट ए की वैल्यू कितनी दी गई है, कॉट होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर ये मान लेते हैं ए बी एंड सी 90 डिग्री बना हुआ है ए से, तो ये तो बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस हो गया हमारा 8, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 15। हमको निकालना क्या है, बी सी। तो सबसे पहले हम बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमको हाइपोटेनियस निकालना है। जब हाइपोटेनियस निकालेंगे तो दोनों साइडें ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ए सी की वैल्यू है हमारी 15 का होल स्क्वायर, प्लस ए बी की वैल्यू है 8 का होल स्क्वायर। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, बी सी इक्वल टू 15 और 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 225, प्लस 8 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 या 64। तो हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 549 628 और 2। तो ये हो जाएगा हमारा बी सी इक्वल टू, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 17 इंटू 17। तो बी सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाए, एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 17, यानी हाइपोटेनियस 17। अब हमको निकालना है साइन ए। लिख लेते हैं यहाँ पर साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए सी, हाइपोटेनियस हमारा क्या है बी सी। बस लिख दिया इसको। ए सी की वैल्यू हो गई 15 और बी सी की वैल्यू हो गई 17। अब हम लिखते हैं सेक ए। सेक ए हमारा क्या होता है, ये सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस हमारा क्या है, हाइपोटेनियस हमारा बी सी है और बेस हमारा ए बी है। तो बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है 17 और ए बी की वैल्यू 8। यही हमको साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी थी। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी सेक की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर पहले में एक फिगर गिवन कर लेते हैं। एक फिगर हमने इसमें ड्रॉ कर लिया, तो ये हो गया हमारा ए बी एंड सी। ये हो जाता है हमारा थीटा एंगल। ठीक, ये हमारा थीटा एंगल हो जाता है। तो थीटा एंगल को हमने ए लिया हुआ है, तो 13/12। पहले तो हम देख लेते हैं पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी। अब सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब ये ए पॉइंट से है, थीटा ये बना हुआ है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस है हमारा बी सी और बेस है हमारा ए बी। तो बी सी हो गया हमारा 13, ए बी हो गया हमारा 12
BC की जगह पे मैंने लिख दिया 13, AB की जगह लिख दिया 12, हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो हमने बताया था कि अगर कोई भी साइड अगर निकाली जाती है, चाहे बेस निकालें चाहे परपेंडिकुलर निकालें, तो हमको निकालने के लिए क्या होता है, हाइपोटेनियस में से दूसरी साइड को माइनस करते हैं। तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस में से बेस को माइनस कर दिया, इसका स्क्वायर हटाया तो AC इक्वल टू BC की वैल्यू है हमारी 13, AB की वैल्यू है हमारी 12। तो ये क्या बन जाता है हमारा, 13 से 13 को करा 169, 12 से 12 को करा 144। तो हमारा AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5 और 2, यानी इसके फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या होगा, 5 × 5। तो AC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। AC की वैल्यू आ जाती है हमारी 5। हमारी तीनों साइडें मालूम हो गई। अब हमको टेग्नामेट्रिक रेशियो, ऑल अदर टेग्नामेट्रिक रेशियोज बताने हैं, यानी सेक का तो रेशियोज दिया गया है, अब हमको साइन का निकालना है। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AC यानी 5, हाइपोटेनियस हमारा क्या है 13, साइन हो गया। अब हमको निकालना है कॉस, कॉस थीटा हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या दिया गया है 12, हाइपोटेनियस हमारा क्या है 13। अब हम निकालेंगे कॉट, वो कॉस हो गया 10, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा है 5, बेस है हमारा 12। अब हम ले लेंगे कॉसेक, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है हमारा 13, परपेंडिकुलर है हमारा 5। अब हम ले लेते हैं, सेक निकला ही हुआ है, कॉट ले लेते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या दिया गया है 12, परपेंडिकुलर है हमारा 5। बस यही हमारे ऑल अदर रेशियोज हो जाते हैं।